हम कह रहे हैं कंटेंट्स की क्या पास करेंगे इसमें, मंथ आईडी। अगर आप इसमें मंथ आईडी पास करें और मंथ आईडी ऑलरेडी इसमें मौजूद हो तो आप प्रिंट करेंगे अपडेटिंग मंथ आईडी। और जो मंथ्स का टेबल है मंथ्स, उसमें पास कर देंगे ये मंथ आईडी। ठीक है, ठीक हो गया। और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसमें मंथ के अंदर नई आईडी ऐड करेंगे और मैपिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, गेट वैल्यू किया था, उसकी वैल्यू गेट कर रहे थे पास करके। तो हम मंथ आईडी बोलेंगे और गेट वैल्यू फंक्शन होगा किसके साथ, मंथ्स के साथ। मंथ्स का है ना हमारे पास, मंथ्स डॉट गेट वैल्यू, और इसमें पास करेंगे हम मंथ आईडी। और इसके साथ हम कनकेटिनेट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसकी वैल्यू चेंज। तो कनकेटिनेट करके 2 कर देंगे हम, 2 यहाँ से लेगा मंथ्स गेट वैल्यू मंथ आईडी की। और ये नहीं करा रहे हैं हम, बल्कि कर लेते हैं मंथ्स डॉट ऐड करेंगे, दूसरा फंक्शन कॉल कर लेंगे ऐड, मंथ्स डॉट ऐड फंक्शन आ रहा है। देखें जैसे मैंने ऐड लगाया तो इतने सारे कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, पी नॉट टी दे दें, कंपोनेंट लिस्नर दे दें, की वैल्यू दे दें, माउस पॉइंटर दे दें, तो ये सारे सारे ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। हमने क्या देना है, वैल्यू देनी है ना। तो हम क्या पास कर दें इसके अंदर, एक तो पास कर देंगे मंथ आईडी और दूसरा पास कर देंगे उसकी मंथ नेम। मंथ नेम हमें पास करवाना होगा, ये मंथ नेम यहाँ से दे दें। ठीक हो गया, जो इसमें पास करेंगे। अच्छा, ये वेरिएबल की फॉर्म में होगा तो इसको वेरिएबल की फॉर्म में आप दे सकते हैं अगर अपडेट करवाएं तो। अदरवाइज आप क्या कर देगा, एल्स, यानी पहले तो चेक करेगा कि पहले मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगा तो अपडेट कर, नहीं अब मौजूद नहीं होगा तो अपडेट कर देगा। और ये उल्टा कर रहा है, मंथ्स डॉट कंटेन्स, कंटेन्स आईडी होगा तो उसको अपडेट कर देगा। अगर हम चेंज करवाना चाहें लेट्स सपोज, उस सूरत में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली हम यूँ करते हैं, सिर्फ प्रिंट करवाते हैं, इस फंक्शन को यूज़ नहीं करते। ये तो वो है कि अगर आईडी के अंदर हमें डेटा चेंज करना हो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम मंथ रिपोर्ट जनरेट करें तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट मंथ रिपोर्ट फॉर ईच मंथ आईडी, ये इस तरह से की वैल्यू पेयर। हम इसको बोलेंगे फंक्शन करंट कैलेंडर, करंट कैलेंडर। मंथ्स एडेड फॉर ईच करके क्या करेंगे आप, की वैल्यू उठाएंगे, आईडी उठाएंगे और मंथ लिखेंगे, वैल्यू दे देंगे। और इसमें हम सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ऐड वाला फंक्शन मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है। तो वो तो हम अकाउंट में क्या करते थे, अकाउंट को अपडेट करते थे उसकी वैल्यू को। हमें यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं, मंथ का नाम तो सेम ही रहेगा, म्यूटेबल बनेगा ये। तो जस्ट रिपोर्ट देंगे हम और इसको हम करेंगे करंट कैलेंडर। फंक्शन क्या हो जाएगा, करंट कैलेंडर। चला के देखें क्या आता है आउटपुट। कोई करली ब्रेसेस मिस कर दी, कौन से वाली, मेन की, ये वाली लगा दी हमने करली ब्रेसेस। अच्छा, कहीं ईजेड अकाउंट भी छोड़ दिया, इसको क्या देंगे, मंथ्स, मंथ्स। कहाँ पे, ये वाला, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना हमें। अच्छा, इसको कमेंट कर लेते हैं हम, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमें इसकी तो ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये म्यूटेबल ही बना रहे हैं, म्यूटेबल ही बना रहे हैं हम, ठीक है, म्यूटेबल बना रहे हैं।
चेंजेबल मंथ्स। आ गया। देखिए मंथ आ रहा है 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, कैलेंडर कंट्रोल बन जाएगा। इसमें मंथ ऐड कर दें और मंथ की मैपिंग होगी, पहला महीना कौन सा है, दूसरा महीना कौन सा है, तीसरा महीना कौन सा है और चौथा महीना कौन सा है। तो इसको आप ट्रेड करेंगे, 12 महीने अपने ऐड कर दिए, 12 के बाद क्या होगा, दोबारा से पहला महीना आ गया, ऐसे ही होगा ना। तो सेट बन गया। अगर आप दो तरह से लिखते हैं, यूँ देखें, एक तो आप डे लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, उसमें डिजिट लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ। तो मंथ की आईडी को मैप कर दिया हमने नेम पे। अगर आप कहीं लिखा हो मंथ की जगह पे 3, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्च। ये एक सेट है, की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर आप यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उसको कोड को ऐसा नहीं समझेंगे, कब जब समझ में आ जाएगा तो उसको चेंज कर पाएंगे। अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इस कोड का काम क्या है, और फिर को उसको अपने काम के लिहाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। जहाँ पे अपने मोबाइल ऐप बना रहे होंगे तो वहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पर क्या लगाऊँ, यहाँ पे लिस्ट लगेगी, मैप लगेगा, सेट लगेगा, क्या लगेगा। तो वो जो लगेगा वो आपको दिमाग में आएगा, ये लगेगा, और कैसे लगेगा, जब यूज़ करना आ रहा होगा। अदरवाइज़ आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का। ठीक हो गया। तो इस तरह की प्रैक्टिस आसान है ना ये। तो इसमें कोई आपको हाई फाई कंप्यूटर नहीं चाहिए, आराम से आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। कोड भी अवेलेबल है और कंपाइलर भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। आगे मूव करते हैं। फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर फंक्शन है दैट इनेबल टू फ़िल्टर द कलेक्शन। मतलब बहुत सारा डेटा है हमारे पास, उसमें से हमें कुछ डेटा चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट चाहिए, तो फ़िल्टर लगाते हैं आप। फ़िल्टर का कोई क्राइटेरिया होता है, तो नंबर होते हैं। तो इट टेक्स फ़िल्टर प्रेडिकेट एज अ लैम्डा पैरामीटर। द प्रेडिकेट इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट दैट मेक्स प्रेडिकेट ट्रू आर रिटर्न इन द रिजल्ट कलेक्शन। मिसाल मैंने नंबर स्टोर करने, आप नंबर में हमने बनाई लिस्ट ऑफ, तो फिल्टर किस पे लगेगा, लिस्ट पे। पहले आप लिस्ट बनाएंगे, नंबर्स की बना ली। अब आप कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर आपने स्टोर करने अलग से, तो उसके लिए आप बनाएंगे नंबर्स डॉट फिल्टर। फिल्टर में आपने कहा एक्स, और एक्स क्या है, एक्स वो लें जो एक्स ग्रेटर देन 0। एक तरीका है एक्स जबकि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक एक करके उठाएगा वैल्यू को। 1 उठाया, ग्रेटर देन 0 है, यस, तो किस में स्टोर कर देगा, पॉजिटिव में। -2 लेस देन है, नहीं करेगा। 3 ग्रेटर देन है, स्टोर कर देगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से करेगा। फिर नेगेटिव नंबर के लिए इसी तरह से नेगेटिव नंबर उठाएगा और अकॉर्डिंगली वैल्यू स्टोर कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़िल्टर हमें कहाँ इस्तेमाल होंगे, हमारी वाली यूएमएस में। फ़िल्टर हमें यूज़ होंगे जब मैं ये कहूँगा मुझे वो बच्चे बताओ जिनके ग्रेड ए आया है, और ए ग्रेड कब आएगा, जब उनके नंबर उससे ज़्यादा होंगे। तो ए ग्रेड वाले बच्चों की लिस्ट अलग बनानी हो, फेल होने वालों की अलग बनानी हो। तो इस तरह के फ़िल्टर लगा के हमें ग्रुप्स बनाने हो बच्चों के, तो वहाँ पे हम फ़िल्टर लगाएंगे। हमारे पास लिस्ट में क्या स्टोर होगा, ऑल स्टूडेंट्स के आईडी और उनके नंबर। नंबर की बेसिस पे हम उनकी आईडीज़ को स्टोर करेंगे। अच्छा नंबर, अब समझ लें थोड़ा सा, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स, ये दोनों किस फॉर्म में स्टोर होंगे, सेट। अभी तो पढ़ाया, सेट होगा ना। स्टूडेंट की आईडी है, रोल नंबर है 101, उसके मार्क्स कितने आए 82, तो 100 के 82 हैं। तो आप किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, सेट की फॉर्म में। अभी जो सेट बनाया हमने पिछली सेशन में, तो आप एक सेट की फॉर्म में स्टोर करेंगे, दोनों ही आईडी बन जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग बना लें, नाम स्टोर करना चाहे नाम स्टोर कर लें। आप बोलेंगे अहमद के कितने हैं, इतने नंबर हैं, अमजद के कितने हैं, इतने। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाते वक्त क्या करेंगे, आप बोलेंगे वो स्टूडेंट चाहिए हमें जिसके नंबर 70 से ज़्यादा हैं, तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव फ़िल्टर लग जाएगा। नेगेटिव फ़िल्टर ये नंबर बना के ऐसे फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर हमारे पास अकॉर्डिंगली देखें, हमारे पास अब आ गए नेगेटिव नंबर कितने हैं, ये सारे। पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, ये वाले। नेगेटिव नंबर कौन से हैं, ये वाले। इस तरह से आपका नंबर फ़िल्टर काम करता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक क्लियर है।
पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर बाद में हमने उसको जाके प्रिंट करवा लिया। ठीक है, पूरा कोड हम यहाँ नहीं दिखा रहे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे इसको प्लेग्राउंड में, देखिए ओपन इन प्लेग्राउंड करेंगे, बराबर में प्लेग्राउंड खुल जाएगा और इसमें पूरा कोड नज़र आ रहा है। मेन में ऐसे रखा जाएगा और फिर ये प्रिंटिंग के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। वो हम सिर्फ कोड की एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास मैप, हमने ऊपर भी पढ़ा और मैप यहाँ भी है। फ़र्क क्या है, वो कैपिटल एम्स के साथ है और ये स्मॉल के। अच्छा, क्या फ़र्क है इसमें, मैप ये है एक्सटेंशन फंक्शन, इनेबल यू टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑल एलिमेंट इन द कलेक्शन, इट टेक्स ए ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन एज अ लैम्डा फंक्शन। मतलब आपने नंबर लिए लिस्ट ऑफ, अब आप कह रहे हैं डबल नंबर्स डॉट मैप, नंबर्स डॉट मैप। अब इसको मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक हम नंबर बना रहे हैं डबल का, वो कौन सा नंबर है कि जो x है 1, उसको डबल कर दे। 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4 हो जाएगा। तो हम उसको डबल करके ले रहे हैं। दूसरा नंबर बना रहे हैं हम ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होगा, ट्रिपल में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दो तरीके सिखा दिए गए यहाँ पे। एक तरीका ये है कि आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x को मल्टीप्लाई करो 2 से, वो वैल्यू आ जाए। और दूसरा इट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप करंट वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो इट शॉर्टर तरीका है बजाय के पूरा कोड लिखें। तो आप देखेंगे डबल और ट्रिपल कोड आ जाएगा। 1 का डबल मल्टीप्लाई 2, 1 को मल्टीप्लाई किया 3, 3 आ गया। तो ये डबल है और ये ट्रिपल है। और इसी तरह नेगेटिव नंबर के भी डबल ट्रिपल जनरेट हो जाएंगे। तो ये कौन से वाला मैप है, स्मॉल मैप। और ये एक्सटेंशन फंक्शन है। और एक्सटेंशन फंक्शन का मतलब ये है कि आप किसी नंबर को मैप करोगे, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड या उसको अप्रेज करने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर जो सबको एक एक ग्रेड बढ़ा दो, या सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो हम कहते हैं सबको एक एक इंक्रीमेंट दे दो। तो हर बंदे को उठाएगा, उसकी सैलरी प्लस करेगा और फिर ऐड कर देगा। इस तरह से एडिशन करते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट मूव करें, एनी ऑल वन। ये हम जब फिल्टर लगाएंगे तो उसमें हमारे पास फिल्टर में क्या इस्तेमाल होगा, एनी ऑल वन। फंक्शन चेक एक्सटेंशन ऑफ कलेक्शन एलिमेंट दैट मैच ए गिवन प्रेडिकेट। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो भी इस क्राइटेरिया पे उतर आया, एनी वन, तो एनी यू लगेगा। अगर मैं कहूँ सबने सबने ये करना है, ऑल, बार बार आपको मैसेज आ रहा होता है, ऑल दोज हु हैव अटेंडेंस ग्रेटर देन 90% विल क्वालिफाई फॉर सर्टिफिकेट। तो ऑल, उसमें एनी नहीं आ रहा। एनी वन हु बिलो द 90% विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द कोर्स। तो ये एनी ऑल नन इसलिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल समझ लें। एनी हम यूज करेंगे, रिटर्न करेगा ट्रू इफ द कलेक्शन कंटेन एटलीस्ट वन। एनी मतलब एटलीस्ट वन, अगर एक भी नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा एनी। ऑल का मतलब है ऑल, कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो सारे ही फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली। तो वो किसके लिए यूज होता है, एनी। एनी ने पूरे को कर दिया पूरा, एनी एक वन। अगर एक भी नहीं होगा तो पूरा तालाब साफ है। अगर एक एनी वन हो जाए तो फिर के पूरा का पूरा। ऑल के लिए तमाम को होना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया नंबर्स। आसान तरीका है, देखिए हम कहेंगे इट लेस देन 0 एनी नंबर। तो एनी नेगेटिव नंबर, तो एनी नेगेटिव नंबर में आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और इसी तरह हम बोलेंगे एनी नंबर ग्रेटर देन 6, इज देयर एनी नंबर ग्रेटर देन 6। क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। तो कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। तो पहले में हमारे पास एनी ग्रेटर देन 6 में आएगा फॉल्स, और एनी ग्रेटर देन लेस देन 0 में आएगा ट्रू, क्योंकि -2 क्या है, लेस देन। अच्छा, मैं इसको भी कर दूं पॉजिटिव, इसको भी कर दूं पॉजिटिव, और इसको भी कर दूं पॉजिटिव। अब क्या होगा, दोनों फॉल्स आएंगे, क्योंकि पहला क्राइटेरिया नेगेटिव वाला
कोई नहीं रहा, फॉल्स हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 6, 6 तो है लेकिन ग्रेटर देन 6 नहीं है। अगर मैं इसमें जाके अब 7 कर दूंगा तो अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो गया। तो ये गॉट द कंसेप्ट ऑफ एनी, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम मूव करते हैं किसके लिए, ऑल के लिए। ऑल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट मैच द गिवन प्रेडिकेट। तमाम पे वो लॉजिक ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नंबर ऑल, हम कहते हैं नंबर को डिवाइड करें 2 से, रिमाइंडर 0 हो, तमाम के तमाम, ऑल इवन। ये इवन तो नहीं है ना सारे नंबर, तो ऑल इवन पे क्या आएगा, फॉल्स। अच्छा, ऑल लेस देन 6 हैं, यस, तो इस पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑल लॉजिक चेक होती है। ऑल आर इवन फॉल्स हो गया, और ऑल आर लेस देन 6 ट्रू हो गया। तो उसमें से एक नंबर भी हमारा ऐसा हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ 6 की बजाय 5 की बजाय 15 कर देता हूँ, तो अब ऑल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखें, फॉल्स हो गया। तो एक भी क्राइटेरिया अगर के वायलेट करेगा, कंडीशन को वायलेट करेगा, तो पूरी सारे के सारे नंबर ही गलत हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। फिर तीसरा है हमारे पास नन फंक्शन। नन रिटर्न ट्रू इफ देयर इज ए नो एलिमेंट दैट मैच ए गिवन प्रेडिकेट। हम कहते हैं वो लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर है ऑल इवन। अब हम कहते हैं नंबर नन, नन इट मॉड लिया आपने 2 से तो इजिकल टू 1, इसका मतलब है हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर ऑड है, नन नंबर इज ऑड। अगर नन नंबर ऑड होगा तो किसका मतलब क्या हुआ, इवन हुआ, सारे के सारे इवन है। अगर मैं कहूँ कोई भी नंबर ऑड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ही नंबर क्या हैं, इवन है। तो हम कहेंगे ऑल इवन। और अगर हम कहें कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 नहीं है, नंबर नन ग्रेटर देन 6, तो ऑल लेस देन 6 है, आंसर विल बी ट्रू, तो इसका ट्रू आएगा। तो इस तरह से आप नन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि एनी वन नन ऑफ दैम इज फेल्ड इन द क्लास, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि क्लास का रिजल्ट 100% है। कोई भी फेल नहीं हुआ तो क्या हुआ, 100% पास है। अब ये पास कितने पे अलग बात है, कोई 33 पे पास हुआ है, कोई 100 पे पास हुआ है, लेकिन पास है, कोई फेल नहीं हुआ। तो उसको इस तरह से आप चेक करेंगे। क्लियर हो गया। तो एनी ऑल नन समझ में आ गया आपको। इसी तरह से फाइंड करना हो, और फाइंड करना हो लास्ट, हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अगर हमें सर्च करना हो उसमें वर्ड्स के अंदर, तो हम बोलेंगे वर्ड्स डॉट फाइंड। वर्ड्स डॉट फाइंड में हम कहेंगे इट स्टार्ट विथ सम। ऐसा हमें फाइंड करना है वर्ड जो स्टार्ट किससे हो रहा हो, सम से। तो ये लेके आएगा और उसमें फर्स्ट में स्टोर कर देगा। कौन सा वर्ड मिलेगा, समथिंग। क्या मिलेगा, समथिंग। और हम बोलेंगे फाइंड लास्ट, लास्ट में स्टोर, लास्ट वाला स्टोर करो, ऐसा वर्ड जिसके जो लास्ट में हो और उसमें क्या आ रहा हो, सम। तो क्या स्टोर होगा, सम हाउ, सम हाउ लास्ट में आ जाएगा। और अगर हम बोलें फाइंड करें वर्ड इट कंटेन्स नथिंग, ऐसा वर्ड जिसके अंदर हो क्या, नथिंग, वो ढूंढ के लाए, तो किस में आ जाएगा, नथिंग, समथिंग में। तो समथिंग आ जाएगा नथिंग के अंदर, इसके अंदर नथिंग है। अब आप थोड़ा सा गौर करें, जब आप कॉन्टेक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट बुक में अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं किसी का जिसको कॉल करनी होती है, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, फाइंड, फाइंड लास्ट या कंटेन्स, कंटेन्स। अगर मैंने मेरी नोट कॉन्टैक्ट बुक में लिखा हुसैन, तो आपको नज़र आएंगे मोहम्मद हुसैन भी नज़र आएगा, हुसैन आलम नज़र भी आएगा, हुसैन अली नज़र आएगा। तो कहीं भी हो हुसैन जहाँ पे आएगा वो सारे नाम दिखा रहा होता है आपको, यस और नो। तो कौन सा यूज़ होगा, कंटेन्स।
ग्रुप अगर सर्च कर रहे हो आप व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहे हो तो वो एग्जैक्ट पे चेक करना चाहें कि इसके साथ स्टार्ट हो रहा हो, प्रीफिक्स के साथ, तो प्रीफिक्स के करेंगे तो क्या करेंगे, स्टार्ट विथ, अगर फर्स्ट ढूंढना हो, आपने कहा एक ही आउटपुट में आना चाहिए, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट करेंगे, जो पहला मिलेगा। और अगर आप बोलेंगे स्टार्ट लास्ट, इसका मतलब आखिर में से शुरू करो, लास्ट से शुरू करो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल गए, फाइंड, फाइंड लास्ट, कंटेन्स। अच्छा, इसी तरह से उल्टा कर दें इसको, फर्स्ट, फर्स्ट ढूंढना हो तो क्या करेंगे, नंबर है, नंबर में हमने कहा नंबर डॉट फर्स्ट, कौन सा नंबर आएगा, नंबर डॉट लास्ट -6। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर डॉट फर्स्ट, लेकिन कौन सा फर्स्ट, जो इस क्राइटेरिया में पूरा उतरा हो। वो क्राइटेरिया क्या है कि 2 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए, कौन सा नंबर है वो, हम नंबर कौन सा ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट, नंबर्स के एरे में। अब ये लिस्ट है, नंबर की लिस्ट में हम नंबर ढूंढ रहे हैं, कौन सा नंबर, फर्स्ट, पहला आने वाला, कौन सा, जो 2 से, कंडीशन भी दे दी यहाँ पे कि 8 को डिवाइड करें 2 से, रिमाइंडर क्या हो, कौन सा नंबर है वो, 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट इवन। इसी तरह से आप बोलें लास्ट में मुझे नंबर चाहिए, लेकिन वो डिवाइड करूँ मैं 2 से तो वो बराबर ना हो 0 के, तो कौन सा ले रहे हैं, लास्ट ऑड। लास्ट ऑड कौन सा है इसमें, 3 या 5, 5, क्योंकि ऑड तो 3 भी है, लेकिन ये लास्ट नहीं है, लास्ट कौन सा है, 5। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगा, देख रहे हैं, फर्स्ट ऑड कौन सा आया, लास्ट -6, फर्स्ट इवन, लास्ट ऑड। इस तरह से आपके पास डेटा एक्सेस कर सकते हैं। काउंट करने हो आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, टोटल कितने काउंट हैं, नंबर, क्या करेंगे, काउंट, टोटल काउंट करने हो, सिंपल काउंट कर लो। और अगर उसमें कोई क्राइटेरिया पास करके काउंट करने हो तो आप वो क्राइटेरिया देंगे काउंट, लेकिन क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये काउंट कर रहे हैं कि उसके अंदर इवन नंबर कितने हैं, तो इवन काउंट करेगा ये, ठीक है, आ गए इवन नंबर काउंट। इसी तरह से अगर मुझे ऑड नंबर काउंट करने हो तो क्या बोलूँगा, ऑड काउंट, उसके लिए मुझे क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, और वो कहूँगा इक्वल टू 1, 0 के बजाय बोलूँगा इक्वल टू ऑड निकलाएंगे, या दूसरा है नॉट इक्वल टू 0 कर दें, दोनों तरीके से ऑड निकलाएंगे। आप बोलेंगे इक्वल टू 0 हो जाए 2 से डिवाइड करने के बाद, या नॉट इक्वल टू 1 हो जाए, दोनों सूरतों में ऑड नंबर काउंट हो जाएंगे। फिर है हमारे पास एसोसिएटेड बाय, फंक्शन एसोसिएटेड by and group by build map for the element of collection indexed by the specified key. The key is defined in a key selector parameter. You can also specify an optional value selector to define what will be stored in the value of the map element. Difference between associated by and group by is the process object with the same key. Associated by use the last suitable element as the value. Group by build the list of all suitable element and put in the value. अच्छा, ग्रुप बाय हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे हम जेंडर है ना, तो जेंडर का ग्रुप बनाएंगे, मेल फीमेल का ग्रुप बनाएंगे, जेंडर में डाल देंगे, तो ये ग्रुप बन गया ना। अब या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट हम कहेंगे स्टूडेंट इनरोल इन, या तो बीएस में होगा, या मास्टर में होगा, या पीएचडी में होगा, किसी एक में इनरोल होगा ना। ये तो नहीं कि एमएस में भी है, पीएचडी में भी है और बीएस में भी है, किसी एक प्रोग्राम में इनरोल होगा, या तो बीबीए में होगा या सीएस में होगा। तो वहाँ आप क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हो, ग्रुप बना के आप कहते हो कोई भी एक चॉइस ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स की चीज़ों को ग्रुप बनाएं तो वो भी बना सकते हैं। तो रिटर्न मैप प्रिजर्व्स द एंट्री इटरेशन ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल कलेक्शन। तो डेटा क्लास हम बनाएंगे, डेटा क्लास में हमने कहा क्लास, क्लास का नाम है पर्सन, नेम दे रहे हैं उसका, सिटी दे रहे हैं और फ़ोन दे रहे हैं। अब जब आप पर्सन सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और मल्टीपल पर्सन होंगे तो क्या कहलाएगा, पीपल। पीपल इज अ लिस्ट ऑफ
पर्सन। अब ये पर्सन की ऑब्जेक्ट्स बन रही हैं, दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट्स। कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम? पीपल में। अब हम फ़ोन बुक बना रहे हैं और बोल रहे हैं फ़ोन बुक पीपल डॉट एसोसिएटेड बाय फ़ोन, इट बाय फ़ोन। तो यहाँ यूज़ होगा एसोसिएटेड बाय, तो क्या बन जाएगी? फ़ोन बुक। इसमें क्या आएगा? फ़ोन्स आ जाएंगी, फ़ोन बुक बन जाएगी। और दूसरी लिस्ट बनाएंगे हम सिटी बुक, तीसरी बुक बनेगी पीपल सिटी। अच्छा, पीपल सिटी में आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखिए एसोसिएटेड में तो हमने एसोसिएट कर लिया, क्या फ़ोन को एसोसिएट कर लिया किसके साथ? सिटी के साथ। पहले हमने फ़ोन बुक बनाई, फिर हम सिटी बुक बना रहे हैं, तो हम कहते हैं पीपल एसोसिएटेड बाय पर्सन फ़ोन विथ पर्सन सिटी। पर्सन का फ़ोन पर्सन के सिटी के साथ कनेक्ट कर दो। इसी तरह अगर ग्रुप बनाएं, आप ग्रुप में लिखना चाहें तो आप कहेंगे पीपल सिटीज़, तो ग्रुप बाय पर्सन का सिटी एसोसिएटेड है किसके साथ? पर्सन के नेम के साथ। और लास्ट पर्सन सिटी अगर हम बनाएं तो हम बोलेंगे लास्ट पर्सन सिटी का मतलब है कि पीपल एसोसिएटेड बाय पर्सन सिटी और पर्सन नेम। अच्छा, इसमें वेरिएशंस क्या आएंगे इसको नोट कर लें थोड़ा सा, कि जब हम बना रहे हैं कलेक्शन, वो तो कलेक्शन बन गई। अब की सिलेक्टर बना रहे हैं, वैल्यू सिलेक्टर इज़ नॉट प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द मैप आर पर्सन ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सिलेक्टर नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, फ़ोन को कलेक्शन बना ली। लाइन नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं कि बिल्ड ए मैप। अब यहाँ से मैप शुरू हो गया, दो चीज़ें आ गई ना, दिस इज़ ए मैप। आपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? सिटी के साथ। फिर आगे सिटी को कनेक्ट करें किसके साथ? पर्सन के नेम के साथ। और फिर नेम को कनेक्ट करें किसके साथ? सिटी के पर्सन, सिटी पर्सन के सिटी के साथ। तो सिटी नेम के साथ, नेम आपका सिटी के साथ, और फिर सिटी आपका फ़ोन के साथ, और फ़ोन को इस तरह से सर्च करेंगे। तो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से एसोसिएट करें आप चीज़ को और फिर उसको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो पहले आपने ग्रुप बना दिए किसका? सिटी का और पर्सन के नेम का। पर्सन के सिटी का और पर्सन के सेट का नाम का क्या है? जहाँ पे आप नाम लिखेंगे सिटी आ जाएगा, सिटी लिखेंगे तो नेम आ जाएगा। तो ये तो आपने ग्रुप बना दिया। अब आपने नाम को किसके साथ अटैच किया? सिटी के साथ। और फ़ोन को किसके साथ अटैच किया? सिटी के साथ। तो इनडायरेक्टली आपका फ़ोन अटैच हो गया किसके साथ? नाम के साथ। ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि आपने पूरी रो बना रहे हैं हम कि ये कि मैं किस साल में कहूँगा ये नंबर किसका है? फलां पर्सन का। उस फलां पर्सन का सिटी कौन सा है? तो नाम से फिर क्या मिल जाएगा? सिटी। और सिटी से मिल जाएगा उसका एड्रेस, घर का एड्रेस, और घर के एड्रेस से मिल जाएगा उसका तालका कौन सा है। इस तरह से आप चीज़ें मैप करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को एसोसिएट करके निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आपका मैप इस्तेमाल होगा, बिल्ड ए मैप ऑफ द फ़ोन नंबर टू द सिटी वेयर ओनर लिव and the person city is the value selector here, so value of the map contains only city। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लें, जो पहली चीज़ होती है वो क्या होती है? की होती है, और दूसरी क्या होती है? वैल्यू। जब हमने ये कहा ना एसोसिएटेड बाय में हमने ग्रुप बनाया, तो सिटी हमने क्या दिया? की दी, और उसके ऊपर क्या दिया? नेम्स, मिल जाएगी वैल्यू। सो इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि आपके पास जो है मैपिंग हो गई, और फिर उस नाम के साथ आपने एसोसिएट कर दिया फर्दर पर्सन का सिटी। अच्छा, इस चीज़ का नोट रखिएगा, ख्याल कीजिएगा कि जब हम पास कर रहे हैं एसोसिएटेड में, तो क्लास का नाम और उसके बाद उसका मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल यूज़ करें। यानी ये पर्सन है, पीपल नहीं है। पर्सन क्या है? क्लास का नाम। और फ़ोन क्या है? डेटा मेंबर। फ़ोन क्या था इसमें? तो फ़ोन, सिटी और नेम जो है वो डेटा मेंबर्स हैं, उसके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो एसोसिएटेड बाय यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब मैं इसको चला के दिखाऊँ कोड को, और आप चेक कर सकते हैं
कि देखें पीपल में क्या आ गए, सारे के सारे पर्सन आ गए, आ गए। फिर उसके बाद हमने फ़ोन बुक में लिया तो फ़ोन बुक में क्या आ गया, नंबर आ गया, फ़ोन बुक में नंबर आ गया। और नंबर में आप जब देखें तो उसको पर्सन को आइडेंटिफाई करें, ये नंबर से वो पर्सन आइडेंटिफाई हो गया, इसका नेम, सिटी एंड फ़ोन नंबर। फिर दूसरा नंबर आया और उसको हमने कहा नंबर बराबर किसके है, पर्सन के, तो उसका नेम, सिटी एंड फ़ोन नंबर। सिटी बुक जब हमने बनाई तो हमने कहा ये फ़ोन नंबर है तो उसका बॉस्टन सिटी होगा, ये फ़ोन नंबर है तो ये म्यूनिच सिटी होगा। इस तरह से आपने फ़ोन के ज़रिए सिटी आइडेंटिफाई कर लिया। फिर पीपल लिविंग इन ईच सिटी, आप कह रहे हैं बॉस्टन में कौन रह रहा है, जॉन, ठीक है। म्यूनिच में कौन रह रहा है, सारा। फिर आप कहते हैं लास्ट पर्सन लिविंग इन द सिटी, तो लास्ट पर्सन कौन है, बॉस्टन जॉन में, म्यूनिच सारा में, यानी आपके पास ये सारे आ जाएंगे। और ये लास्ट में क्या मिला हमारा, और उसका भी हमने सिटी दे दिया। इस तरह से आपके पास पेयरिंग मिल गई। तो यू कैन सर्च द सिटीज़ एंड पर्सन अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया।